जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं विवेक रंगा आपके सामने एवरीडे वन श्लोक के अंदर गीता का श्लोक प्रतिदिन एक श्लोक आपके सामने लेकर आता हूं। बिल्कुल आसान सी भाषा में, असाधारण गीता का ज्ञान बिल्कुल साधारण भाषा में, सो दैट कि हम अपने लाइफ में गीता के ज्ञान को उतार सके और अपनी लाइफ की जो अलग अलग समस्याएं हैं उसके समाधान, हमें मार्गदर्शन मिल सके गीता के ज्ञान से। तो आपके सामने आज मैं प्रस्तुत करने वाला 16वां श्लोक। इससे पहले हम 1 से 15 श्लोक तक हम आ चुके हैं और देखते ही ये सफ़र हम तय करेंगे। 700 श्लोकों का सफ़र आप लोगों का साथ बना रहे, प्यार मिलता रहे, तो मैं ये कंटिन्यू करता रहूँगा। तभी आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ 16वां श्लोक। वो इस प्रकार है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। अनंत विजय राजा, अनंत विजयम था राजा युधिष्ठिर के शंख का। तो ये कौन कह रहा है? संजय कह रहा है। किसे कह रहा है? वो कह रहा है धृतराष्ट्र को। तो उसने कहा अनंत विजयम नाम का शंख बजाया किसने? युधिष्ठिर ने नहीं, राजा युधिष्ठिर ने। इसमें समझने वाली बात है कि संजय ने युधिष्ठिर को राजा बता दिया, मतलब वो कहना चाह रहे थे कि ये युद्ध जो है अल्टीमेटली पांडव जीतने जा रहे हैं और राजा युधिष्ठिर जो राजा बनने वाले हैं। इससे पहले उसने दुर्योधन को भी राजा कहा था। धृतराष्ट्र का जब मनोबल टूट गया था तो धृतराष्ट्र को खुश करने के लिए, उनके वो राजा थे, संजय के महाराज थे, धृतराष्ट्र को खुश करने के लिए उन्होंने दुर्योधन को भी राजा संबोधन किया था। और अभी जो राजा कह रहे हैं युधिष्ठिर को, वो कह रहे हैं युद्ध के परिणाम को आगे से भापने के हिसाब से कह रहे हैं युधिष्ठिर को, वो राजा कह रहे हैं। तो बारी बारी एक एक करके सारे संघ बजा रहे। युद्ध की घोषणा हो चुकी है। सब संघ बजा के अपने प्रेजेंस को दिखाना चाह रहे हैं कि आई एम ऑल्सो देयर, माई आर्मी ऑल्सो देयर, आई एम रेडी टू फाइट। अपने प्रेजेंस को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं संघ बजाकर। हम भी कोशिश करते हैं जहां भी रहता है तो अपनी बात जोर से, स्पीकिंग लाउडली बोलकर हम अपने प्रेजेंस को दिखाने की कोशिश करते हैं। और करना भी चाहिए। इफ यू आर प्रेजेंट देन योर प्रेजेंस मस्ट बी फेल्ट। करना भी चाहिए। तो वही यहां पर सारे एक एक करके योद्धा कर रहे हैं। तो कृष्ण, अर्जुन और भीम के बाद अभी युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजयम नाम का शंख बजाया है। और उसके बाद नकुलः सहदेवश्च, नकुल और सहदेव ने भी अपना अपना शंख बजाया। क्या नाम? सुघोष था नकुल के शंख का नाम और मणिपुष्पको नाम था सहदेव के शंख का नाम। तो ये सबके अपने अपने शंख, अपना अपना नाम, अपने अपनी घोषणा। इसमें समझने वाली जो बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम अपने लाइफ से रिलेट कैसे करेंगे। इसमें देखिए, उस जमाने में वॉकी टॉकी था नहीं कि आपस में बात तो कर नहीं रहे थे कि भाई चलो सबसे पहले श्री कृष्ण बजाएंगे, बजाइए, उसके बाद जो है अर्जुन बजाएंगे, बजाइए, उसके बाद भीम बजाएंगे, बजाइए। ये जो सीक्वेंस, हु विल फर्स्ट एंड देन आफ्टर हु एंड देन आफ्टर हु एंड देन आफ्टर हु, इतना अच्छा वेल मैनेज्ड सिस्टम था कि सभी को पता था कि उसका रैंक क्या है। इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं थी। सबको पता था कि सबसे पहले श्री कृष्ण ही बजाएंगे। पहले से तय नहीं था, पहले से ये सारा कोई डिजाइन नहीं होता है। सबको पता था कौन कौन सेना नायक युद्ध में है और किसका क्या रैंक है, कौन किस सीक्वेंस में अपनी घोषणा करेंगे। और ये सीक्वेंस उन्होंने मेंटेन किया। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। और जब हम बैटलफील्ड के अंदर या अपनी कॉम्पिटिटिव लाइफ के अंदर, इन आवर टीम, इफ यू मेंटेन डिसिप्लिन एंड इफ यू मेंटेन हायरार्की, ये जो हायरार्की इन्होंने मेंटेन करी, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, हायरार्की जो इन्होंने मेंटेन करी, दैट इज द की फैक्टर ऑफ विनिंग द पांडवास। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि वही वैसे कृष्ण कैसे पहले बजा देंगे, चलो अर्जुन मैं तो बहुत बड़ा योद्धा हूं, पहले मैं बजा देता हूं। नॉट लाइक दैट। बिल्कुल दूसरों को सम्मान देते हुए, अपनी पोजीशन पूरे हायरार्किकल स्ट्रक्चर के अंदर समझते हुए, किसके बाद कौन। युधिष्ठिर ऐसे 5 भाइयों में सबसे बड़े थे, मगर ये बैटलफील्ड था और बैटलफील्ड के अंदर सबसे बड़े योद्धा थे अर्जुन। तो युधिष्ठिर ने मर्यादा रखते हुए, अर्जुन की मर्यादा देते हुए अर्जुन पहले बजाए। उसके बाद योद्धा थे भीम, तो अर्जुन के बाद भीम ने बजाया, उसके बाद युधिष्ठिर ने बजाया, उसके बाद नकुल और सहदेव ने बजाया। तो देखिए ये हायरार्की। और उसके बाद हम देखेंगे आने वाले श्लोकों में कि बाकी और सारे जितने भी योद्धा है एक के बाद वो बजाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने लाइफ में भी अपनी जब हम टीम वर्क करते हैं तो वी मस्ट अंडरस्टैंड हायरार्की एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड discipline, and we must understand the importance of hierarchy and discipline if you want to win the battle, if you want to win the competition, and if you want to win a project.
आप किसी भी चीज़ में बात कर लीजिए, दिस इज द थिंग्स विच वी हैव टू मेक इन आवर माइंड। और इसी श्लोक से हमें यही पता चलता है कि हायरार्की इज द इम्पॉर्टेंट इन ए टीम वर्क। वी शुड नो आवर प्लेस इन अ टीम वर्क। वी शुड नो कि मेरा रैंक क्या है, एंड वी शुड नो कि व्हाट आई शुड डू आफ्टर हुम। अगर ये हमें पता चल जाए तो टीम के अंदर क्लैश नहीं होता है और टीम वर्क होता है, बहुत अच्छे से होता है। तो ये था आज का श्लोक। आपके सामने कल फिर हाजिर होऊंगा अगला श्लोक लेके। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।